एक 26 साल की महिला ने अपने स्कूल के समय के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और पति के शव के 3 टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। पुलिस का कहना है कि 29 साल का सौरभ राजपूत लंदन में काम करता था और वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए 24 फरवरी 2024 के दिन भारत आया था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस बार उसकी हत्या कर देगी। जिस तरह सौरभ के सिर और उसकी हथेलियों को काटा गया, इसे देखकर तो वही लगता है कि इस हत्या के पीछे काला जादू और कुछ अंधविश्वास भी हो सकता है। कहानी शुरू होती है 28 साल के साहिल और 26 साल की मुस्कान से। ये दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों के बीच उस समय काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद मुस्कान ने स्कूल को छोड़ दिया और वह साहिल से दूर हो गई और उसके जीवन में एक नया लड़का आ गया जिसका नाम था सौरभ। साल 2016 में मुस्कान और सौरभ ने लव मैरिज कर लिया। दरअसल उस समय मुस्कान की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। तब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि वो सौरभ से शादी करना चाहती है। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में था और लंदन में उसकी पोस्टिंग थी। इस बात से मुस्कान का परिवार इस लव मैरिज के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था और इसी वजह से सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की, जिस वजह से सौरभ को घर से बेदखल कर दिया गया और दोनों शादी के बाद मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से वापस आया, तब उसके मकान मालिक ने यह बताया कि उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल का अफेयर चल रहा है। ये बात सुनते ही सौरभ पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, जिसके लिए उसने अपने परिवार को ठुकरा दिया, वो उसे धोखा दे रही है। और इसके बाद सौरभ ने तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई, लेकिन मुस्कान तलाक के लिए तैयार नहीं हुई और उसने सौरभ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अब कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ना तो मिलेंगी और ना ही कभी उससे बात करेंगी। और सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका दे दिया इस वापसी का। लेकिन मुस्कान ने सौरभ के लंदन जाते ही साहिल से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया और इस शादी में सौरभ को हर दिन लगातार पहले दिन से ही धोखे मिलते रहे। इसके बाद 24 फरवरी 2024 के दिन सौरभ अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से भारत वापस आया और 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में काले जादू का शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि साहिल ने सौरभ के सीने पर पहला चाकू मुस्कान से चलवाया था और साहिल बार बार मुस्कान से ये कहता था कि उसे ही सौरभ की हत्या करनी होगी और साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ के सीने पर बैठकर उस पर चाकू से कई वार किए। बाद में साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियों को भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि साहिल शराब और गांजे का नशा करता था और पुलिस जब साहिल के कमरे में गई तो साहिल के कमरे की दीवार पर उसे कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी मिली और इस तरह की तस्वीरें अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में विश्वास रखते हैं। ऐसा शक है कि साहिल ने सौरभ की हत्या करने के लिए काला जादू किया था और इसका एक कारण यह था कि मुस्कान असल में साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। एक तरफ सौरभ जो धोखा मिलने के कारण अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बच्ची की खातिर लगातार वो मुस्कान के साथ रहता रहा। दूसरी तरफ मुस्कान साहिल को अपना बॉयफ्रेंड तो कहती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी की बात को वो बार बार टाल देती थी। और ऐसा कहा गया कि इसी के बाद साहिल ने सबसे पहले मुस्कान पर काला जादू किया और फिर इसी काले जादू में सौरभ की भी मुस्कान से हत्या करवा दी। एक सवाल ये भी है कि ये दोनों इतने साल बाद मिले। दरअसल स्कूल का एक रीयूनियन हुआ था। उस स्कूल रीयूनियन के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से मिले और फिर दोनों ने बातचीत शुरू कर दी और फिर दोनों का अफेयर शुरू हो गया। आखिर क्या वजह थी जो साहिल जो इतना नशा करता है, जिसकी इतनी बुरी हालत है, उसके पास पैसे तक नहीं थे,
फिर क्यों मुस्कान ने अपने इतने अच्छे खासे पति को धोखा दे दिया जो लंदन में काम करता था? तो उसका कारण ये था कि सौरभ अपनी नौकरी के लिए ज्यादातर लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और दूसरा कारण ये है, मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था कि वो एक मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, पर उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और इन मतभेदों के कारण दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी थी। उसे कह रहा है कि मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी नौकरी करता हूँ, जबकि वो झूठ बोल रहा है और पत्नी भी अपने पति से झूठ बोल रही है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सौरभ से शादी करने के बाद मुस्कान की साहिल से दोबारा मुलाकात हुई, तब साहिल ने उसे ये बताया कि वो अपनी मर चुकी माँ से बातें करता है। दरअसल साहिल की माँ मर चुकी है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपनी स्वर्गवासी माँ से लगातार बात करता रहता हूँ और मेरी माँ मुझे लगातार बताती है आगे क्या करना है। और इसी बात का फायदा उठाकर मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल फोन नंबर से स्नैपचैट पर साहिल की मरी हुई माँ के नाम से एक अकाउंट बनाया और फिर उस अकाउंट से साहिल की माँ बनकर वो साहिल से बात करती थी। साहिल अपनी माँ की मौत से इतना सदमे में था कि उसने बिना कुछ समझे ये मान लिया कि उसकी माँ ने ही वाकई में उससे बात करने के लिए स्नैपचैट पर अकाउंट बनाया है। साहिल की माँ बनकर ये मैसेज भेजती थी कि साहिल के लिए मुस्कान से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती और साहिल को मुस्कान से दोस्ती कर लेनी चाहिए और साहिल को मुस्कान की हर बात माननी चाहिए। ये बातें लिख कर तो मुस्कान ही भेज रही थी। इस हत्याकांड के बाद जब मुस्कान के माता पिता को अपनी बेटी के इस कांड के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने खुद ही मुस्कान को फांसी की सजा देने की मांग कर दी और वो कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनसे भी जीने का हक छीन लिया है। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद भी सभी परिवार अपने बच्चों के साथ खड़े रहते, लेकिन इस मामले में लड़की का परिवार लड़के के साथ है। लड़की का परिवार कहता है कि सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और सारी गलती मुस्कान की है और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनकी पूरी हमदर्दी सौरभ के लिए है और वो कह रहे हैं कि सारी गलती मुस्कान की है। अब तक इस तरह के हत्याकांड में शव के टुकड़े टुकड़े करके कभी फ्रिज में रख दिया जाता है, कभी कुकर में या फिर कभी बैग में भरकर लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन पहली बार किसी घटना में एक शव को काटकर ड्रम में भरकर सीमेंट के साथ दफन कर दिया गया है। इस घटना में सबसे बड़ी बात ये पता चली कि 3 मार्च को सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल एक कैब बुक करके शिमला घूमने के लिए निकल गए थे और जब उनके पैसे खत्म हो गए तब मुस्कान ने अपनी माँ को बताया कि उसने और साहिल ने सौरभ को जान से मार दिया है। सौरभ अब जिंदा नहीं है और इसी के बाद मुस्कान के ही माता पिता पुलिस के पास गए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है। इस कहानी से हम ये तो समझ ही गए हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में रिश्ते झूठ और फरेब से भरे हुए, चरित्र लगातार हल्के और कमजोर हो रहे। आप भी ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा करना इतना आसान नहीं है।